हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है वो बच्चों को सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है और इसमें जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो और भी बेहतर हो जाता है और वो इन अवसरों से सीख कर अपनी मानसिक क्षमताओं को अलग अलग जगहों पे जोड़ पाता है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा का अर्थ ही होता है आंतरिक प्रेरणा। यानी जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद से प्रेरित और उत्साहित होते हैं तो उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस कार्य को करने हेतु वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो जो व्यवहार से होने वाले स्थायी परिवर्तन होते हैं उसको सीखना कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण, अनुभूति। तो इसमें जो पहचान, धारण और पुनः स्मरण है ये सारे ही कारक स्मृति से संबंधित हैं और जो अनुभूति है वो स्मृति से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो जो मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसको आवश्यकताओं का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेप नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक होते हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी नेतृत्व शैली होती है वो होती है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शेफर, हेल्डफील्ड, डेवर, लेडेल। तो जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन का केंद्र बिंदु है इसके बारे में डेवर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो जो चेस और कार्ड होते हैं ये हमारे बौद्धिक खेल से संबंधित यानी हमारी बुद्धि से संबंध रखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिवृत्ति श्रम प्रत्यय है, संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी। तो जो अभिवृत्ति के घटक होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं और संज्ञान परक, क्रियापरक और संवेगात्मक परक ये तीनों ही अभिवृत्ति के घटक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि है सीखने की अक्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। तो जो बुद्धि है वो सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता दोनों ही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है, तर्क, चिंतन, बोध और विवेक। तो प्रेरणा का जो संबंध होता है वो होता है उपलब्धि से और जो अधिगम का संबंध होता है उसका संबंध होता है बोध से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है उसका आधार है चिंतन और कल्पना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। तो इसमें जो भूलने का सिद्धांत है वो प्रतिकारी अवरोध से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भग्यनाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो जो भग्यनाशा, तनाव के और चिंता के ये सभी मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो जो ये कथन है स्टेनली हॉल का। उन्होंने किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था माना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावलोव के सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया गया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते, बिल्ली। तो जो पावलोव है वो सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कॉट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डैश परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगीत कहते हैं। तो जो स्कॉट लेविन है उनके अनुसार जो समूह में परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका समायोजन से घनिष्ठ संबंध होता है और ये शब्द प्याजे का दिया हुआ शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक संरचना स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। तो इसमें जो सृजनशीलतावाद है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्मरण की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साचार्य विधि, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्मरण करने की विधि होती है वो मिश्रित विधि और विचार साचार्य विधि दोनों ही होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।